यूँ तो हमारे हर एक देव के पास कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र हैं, लेकिन उनके आयुधों में भी एक अस्त्र या शस्त्र ऐसा था जो बाकी सबसे श्रेष्ठ था। आज हम एक एक देव के सर्वश्रेष्ठ अस्त्र के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नंबर 10, व्यव्यास्त्र। वायुदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र व्यव्यास्त्र ही था। इस अस्त्र का ज्ञान रामायण और महाभारत काल में बहुत से योद्धाओं के पास था। इस अस्त्र को मंत्र शक्ति से आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। जब इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता था तब यह अस्त्र वायु का ऐसा वेग उत्पन्न करता था जिसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता था। इस अस्त्र का अधिकतर प्रयोग शत्रु सेना को रोकने के लिए तथा सेना को उलझाने के लिए किया जाता था। नंबर 9, अग्नेयास्त्र। अग्निदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र अग्नेयास्त्र ही था। इस अस्त्र का ज्ञान महाभारत के युद्ध में लगभग हर एक योद्धा के पास था, क्योंकि इस अस्त्र को मंत्र शक्ति से आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। इस अस्त्र का प्रयोग किए जाने पर यह अस्त्र अग्नि वर्षा करता था। इस अस्त्र का अधिकतर प्रयोग शत्रु सेना का नाश करने के लिए तथा अपना रास्ता बनाने के लिए किया जाता था। आप इस बात से इस अस्त्र की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग करके पांडवों की एक अक्षौणी सेना का नाश किया था। यह अस्त्र अर्जुन और कर्ण के पास भी था, लेकिन इनके अस्त्र ने इतना विनाश नहीं किया था जितना अश्वत्थामा के अग्नेयास्त्र ने किया था। नंबर 8, सूर्यास्त्र। सूर्यदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सूर्यास्त्र ही था। सूर्यास्त्र का प्रयोग जब किया जाता था तब इस अस्त्र से हजारों धधकती किरणें निकलती थी जो बहुत ही कम समय में शत्रु तक पहुंचकर उसे भस्म कर देती थी। इस अस्त्र का प्रयोग केवल और केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इसका प्रकृति पर बहुत ही बुरा असर पड़ता था। रामायण काल में इस अस्त्र का ज्ञान श्री राम और मेघनाथ के पास था और महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का ज्ञान महारथी कर्ण के पास था। नंबर 7, प्रस्वापन अस्त्र। इस अस्त्र का निर्माण वसुओं ने किया था। इस अस्त्र का प्रयोग जब किया जाता था तब यह अस्त्र शत्रु सहित उसकी पूरी सेना को निद्रा में डालने की शक्ति रखता था। इस अस्त्र का ज्ञान महाभारत के युद्ध में केवल और केवल भीष्म पितामह के पास था। आप इस बात से इस अस्त्र की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि जब भीष्म पितामह और परशुराम जी का युद्ध हुआ था तब जब भीष्म पितामह इस अस्त्र का प्रयोग करने वाले थे तब नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया था। किंतु यह बात भी सत्य है कि परशुराम जी ने यह बात स्वयं स्वीकारी थी कि उनके पास इस अस्त्र की कोई भी काट नहीं थी। नंबर 6, अंतर्ध्यान अस्त्र। यह अस्त्र कुबेर देवता का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। महाभारत के वन पर्व अध्याय 41 के अनुसार जब कुबेर देवता अर्जुन से प्रसन्न होकर उसे दिव्यास्त्र का ज्ञान प्रदान करने पहुंचे थे तब वह बोले कि अर्जुन, ये मेरा अंतर्ध्यान अस्त्र है। ये ओज, तेज और कांति प्रदान करने वाला और शत्रुओं को निद्रा में डालने वाला अस्त्र है। एक बार भगवान शिव ने इस अस्त्र का प्रयोग करके कई महाशक्तिशाली असुरों का वध किया था और महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का ज्ञान केवल और केवल अर्जुन के पास ही था। नंबर 5, वरुण पाश। वरुण देव का सबसे शक्तिशाली पाश वरुण पाश था। यह पाश हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए सबसे शक्तिशाली पाशों में से एक था। एक बार जब इस पाश का प्रयोग किया जाता था तब इस पाश से निकल पाना असंभव था। केवल त्रिदेवों के ऊपर इस पाश का कोई भी असर नहीं होता था। वरुण देव ने इस पाश का प्रयोग करके ताड़कासुर के साथ हुए युद्ध में सहस्त्र राक्षसों को बांध लिया था। इस अस्त्र का ज्ञान लंका युद्ध में श्री राम के पास था और महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का ज्ञान अर्जुन के पास था। नंबर 4, वज्र। देवराज इंद्र का वज्र एक अति शक्तिशाली अस्त्र था। एक बार इस अस्त्र का प्रयोग किए जाने पर यह अस्त्र एक ही बारी में लाखों प्राणियों को भस्म करने की शक्ति रखता था। देवराज इंद्र ने इसके प्रयोग से बल और वृद्ध जैसे अति शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। बाल हनुमान को भी इससे अचेत कर दिया था। इस अस्त्र का ज्ञान श्री राम और लक्ष्मण के पास था और महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का ज्ञान अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग करके लाखों निवात कवच राक्षसों का वध किया था। वज्र का निर्माण महर्षि दधीचि की अस्थियों से हुआ था। महर्षि दधीचि की अस्थियों में स्वयं भगवान शिव का तेज था, जिससे आप वज्र की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। नंबर 3, कार्तिकी जी की वेल। कार्तिकी जी की वेल एक बहुत ही शक्तिशाली वेल थी जो उन्हें उनकी माता पार्वती से प्राप्त हुई थी। इस वेल के प्रहार से उन्होंने ताड़कासुर का वध किया था। शिव पुराण के कुमार खंड के अनुसार कार्तिकी जी ने इस वेल का प्रयोग करके बानासुर और प्रलंबासुर जैसे अति शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। उन्होंने इस वेल का प्रयोग करके 10 लाख असुरों सहित त्रिपद नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस का वध किया था।
नंबर 2, ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र भगवान ब्रह्मा का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और विध्वंसकारी अस्त्र था। यह अस्त्र भगवान शिव के पाशुपतास्त्र और भगवान विष्णु के नारायण अस्त्र की ही श्रेणी में आता था। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र से भी कई अधिक गुना शक्तिशाली था। इस अस्त्र में भगवान ब्रह्मा के 5 शीश विराजमान होते थे। एक बार जब उचित मंत्रों द्वारा इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता था, तब यह अस्त्र संपूर्ण सृष्टि को ही निगलने की शक्ति रखता था। इस अस्त्र का ज्ञान श्री राम, परशुराम जी और महारथी कर्ण के पास था। नंबर 1, पहले स्थान पर निसंदेह भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, ये दोनों ही शस्त्र हमारे सनातनी इतिहास में बताए गए बाकी सभी शस्त्रों से कई अधिक गुना शक्तिशाली और विनाशकारी हैं। एक बार जब इन शस्त्रों को छोड़ा जाता है, तब इन अस्त्रों का प्रतिकार कर पाना और इनसे बच पाना असंभव है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु इन अस्त्रों का प्रयोग न जाने ही कितनी बार किया है। हमारा आज का यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।